चलिए सब लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो भी डाल दिए रिकॉर्डिंग में। कल हम लोग है ना डोमेन का एक एग्जांपल हम लोग लिए थे, रूट अंडर मॉड एक्स प्लस एक्स। क्या यही था सर? बताइए तो सुरेंद्र सर, साहिल सर बताइए, क्या यही क्वेश्चन था? मिस्टेक हुआ था जिसमें? यस सर, यही क्वेश्चन था। एक्स प्लस मॉड एक्स लिखे थे। यही था? यस सर, यही क्वेश्चन था सर। हाँ चलिए देखते हैं सर। कल इसका ना हम लोग डोमेन जो लिखे थे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, कल इसका डोमेन हम लोग लिखे थे 0 से इंफिनिटी, ये लिखे थे। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा सा क्या होगा इसका डोमेन। मॉड एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमको चाहिए। तो चलिए जरा देखा जाए। हम अगर इसका यहां पर वैल्यू यहां पर प्लस में रखेंगे तो प्लस में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस के लिए सेटिस्फाई होगा। ऑल पॉजिटिव सेटिस्फाई सही है। अब निगेटिव वैल्यू जरा रख के देखते हैं, है ना। निगेटिव वैल्यू जरा रखिए तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू लीजिए। -3 अगर लेंगे तो -3 और +-3, तो -3 और 1, देखिए मॉड, ये जब मॉड निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3, तो हमेशा क्या हो जा रहा है, 0 के इक्वल हो जा रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू जितना भी लेंगे ना, सब नेगेटिव, जितना भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे सब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो x के सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा। तो कल जो हम लोग डोमेन इसका लिखे थे ना, उसको जरा सब लोग सुधार लेंगे, है ना। इसका डोमेन जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, इसका डोमेन क्या होगा? तो डिनोमिनेटर में है 4 डोमेन, तो डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन क्या करना पड़ेगा, 0, है ना, ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो बताइए इसमें से कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं? देखिए फिर से बोल रहे हैं, दो ऐसा फंक्शन है ना जिसमें हमको सोचना पड़ रहा है, डायरेक्ट आंसर हमको नहीं पता चल रहा है। जब आपको मॉड x लगा हो और x इस तरह का और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ठीक है, इसमें हमको सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन में कि क्या हम इसमें रखें। तो बताइए, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए रख के देखते हैं। जितना भी, सबसे पहले तो देखिए हमको इंटीजर वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हुआ, कोई भी इंटीजर रखिए यहां, ठीक है। तो x का वैल्यू हम 2 रखेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जितना भी इंटीग्रल वैल्यू है उसको तो नहीं लेना है। सबसे पहला चीज ये हमको पता लग गया, है ना, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू पर इसका x माइनस बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहला काम तो हमको इंटीग्रल वैल्यू नहीं लेना है, उसको हम बगल में लिखते हैं, है ना। इसके लिए नॉट बिलोंग्स टू, है ना, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। सबसे पहला चीज ये हमको पता लग रहा है कि इंटीजर नहीं होगा। अब फ्रैक्शन में रख के देखते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन में रख के देखते हैं क्या होगा। चलिए फ्रैक्शन में रख के देखते हैं, कोई भी नंबर लीजिए फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन में अगर लेंगे हम 2.3, तो -2.3 क्या हो जाएगा, 2.3 - 2.3 का ग्रेटर इंटीजर 2 होगा,
तो 2.3 में 2 माइनस करेंगे 0.3 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर दे रहा है। निगेटिव में लेकर देखें, फ्रैक्शन में निगेटिव में जैसे ले लिए -1.2 ले लिए, ठीक है, और -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बताइए -1.2 तो -1.2 ही होगा, -1.2 से छोटा इंटीजर कौन है, -2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हो गया। तो -1.2 में है ना, -1.2 में अगर हम +2 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका डोमेन हम देख रहे हैं ना, सभी x के लिए डिफाइंड हो रहा है, सिर्फ किसको छोड़कर, इंटीजर को छोड़कर, ठीक है। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हम सोच सकते हैं ना कि x माइनस बॉक्स x के जगह में क्या हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x रख सकते हैं, बताइए। तो फंक्शन का डोमेन सर शुरू में हम लोग लिखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए हम लोग इसको लिखे। थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत होगा, है ना, क्योंकि सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम लोग पढ़ चुके, रख के देखे कि जब यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू हम यहाँ नहीं रख सकते, पहला ये सोच लिए। दूसरा में क्या, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, रियल नंबर, क्या तो रियल नंबर पॉजिटिव रखे सेटिस्फाई कर दिया, निगेटिव रखे सेटिस्फाई कर दिया। तो सारे वैल्यू को रख सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, इंटीजर को छोड़कर। दूसरा तरीका हम इसको कैसे बना सकते हैं और भी तरीके से, तो बताइए, क्या ये हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े थे, x माइनस बॉक्स x के जगह में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे सर, ठीक है। अब फ्रैक्शन पार्ट जो है, फ्रैक्शन पार्ट वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम जानते क्या है, बताइए, फ्रैक्शन पार्ट 0 के इक्वल और 1 से छोटा होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। हम x कुछ भी रखेंगे, x यहाँ कुछ भी रखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो कहां से कहां लाइज करता है, 0 से 1 के बीच में और 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल कब होता है फ्रैक्शन पार्ट, जब हम इसके अंदर में इनपुट जो है वो क्या रखेंगे, इंटीजर। जब इंटीजर रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर का क्या हो जाता है, 0। तो इंटीजर हम यहां नहीं रख सकते, क्योंकि हमको इसका वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए। तो 0 से बड़ा तभी मिलेगा जब हम यहाँ इंटीजर नहीं रखेंगे। तो इसका जो फाइनल, दोनों ही तरीके से सोचेंगे, तो डोमेन इसका क्या आ गया, बताइए। इसका डोमेन आ गया रियल नंबर में z को माइनस कर दिए, ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर होगा। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस i, तो जैसा ऑप्शन में रहेगा उस तरह से बना सकते हैं हम लोग। रूट अंडर x माइनस बॉक्स x, इसका डोमेन हो गया रियल नंबर माइनस इंटीजर, इंटीजर को नहीं ले सकते, ठीक है। ये जब बना लिए सब लोग, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरा दीजिए हमको सोच करके, है ना। इसका डोमेन क्या होगा, fx इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस बॉक्स x, इसका डोमेन बताइए सोच कर क्या होगा। क्या बोले सर, पूरा बिल्कुल, हाँ दोनों सब लोग सही बोले हैं, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x माइनस बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी हम लोग देख लिए कि x माइनस बॉक्स x ग्रेटर देन 0 कहाँ हो रहा है, सभी रियल नंबर पर हो रहा है, लेकिन इंटीजर को छोड़कर, है ना, इंटीजर को छोड़कर। इंटीजर पर ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो हमको यहाँ 0 तो करना ही है ना। तो इंटीजर भी ले सकते हैं और रियल नंबर तो सारा ले ही सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू, इसका जो डोमेन हो गया वो कहां से कहां हो गया, बताइए, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आंसर हो गया इसका। तो दोनों क्वेश्चन देख लिए, अगर नीचे है तो रियल नंबर में इंटीजर नहीं लेना है, और जब सिर्फ न्यूमरेटर में हो तो ऑल रियल नंबर होगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए, इसमें ये क्वेश्चन और था, कल लिखे थे हम लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है x प्लस बॉक्स x। बॉक्स x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को ग्रेटर देन 0 करना होगा। तो इसके बारे में जरा सोचिए सब लोग और बताइए कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए। 0 से इंफिनिटी, लेकिन 0 को नहीं ले सकते। 0 को नहीं ले सकते है ना, 0 से इंफिनिटी, बिल्कुल सही है। देखिए क्या हो रहा है ना, नेगेटिव वैल्यू जब यहाँ रखेंगे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप लीजिए, यहाँ रखेंगे मान लीजिए -2 और -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -2 और ये भी -2 हो गया, तो क्या हो जा रहा है बताइए, -4 लेस देन 0 आ जा रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू को नहीं ले सकते। ठीक है, 0 को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, 0 0 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होगा। तो हमको डोमेन क्या मिलेगा यहां से, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, 0 को नहीं लेना आपको। ठीक है, और जब ये बना लिए तो इसका आंसर बता दीजिए सर लोग क्या होगा, x प्लस बॉक्स x का, इसका में 0 को शामिल कर देंगे सर, 0 जीरो को ले लेंगे सर क्लोज इंटरवल में। बिल्कुल इसमें 0 को शामिल कर सकते हैं। x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 0 भी ले सकते हैं, और माइनस जब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो कहां से कहां होगा, 0 को ले सकते हैं और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का 4 ही क्वेश्चन बन रहा है, चारों हम लोग देख लिए। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा यही 4 में से एक आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मॉड फंक्शन का देख लिए सारा क्वेश्चन, जब भी आएगा यही आएगा। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनेगा तो बहुत सारा फंक्शन मिलेगा, तो टफ टफ क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। तो अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन बनाए, कुछ और हम लोग लिखते हैं, डोमेन में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिया जाए। सर पीस वाइज में सर आप ये 2 नहीं पढ़ाए क्या सर, IIF? क्या पीस वाइज वाले में सर आप करवाए थे ना, तो IIF सर नहीं पढ़ाए क्या? IIM? हाँ FF सर, मॉड्यूलस पढ़ाए थे, सिग्नम पढ़ाए, GIF पढ़ाए ग्रेटेस्ट वाला, और उसके बाद वो 2 नहीं पढ़ाए क्या? वो LIF है सर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको IIF अच्छा, बोल रहे हैं। LIF लीस्ट है इंटीजर वो। फंक्शन, LIF है वो, लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। वो नहीं पढ़ाए सर। लिस्ट इंटीजर पढ़ाए थे कि नहीं? पढ़ाए हैं सर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ है। हो गया सर। तो हुआ होगा, हमारा लगता है कॉपी में छूट गया था। आप देख लीजिए जरा सा, लेक्चर में हम लिख देते हैं, लेक्चर है ना, जो हम लेक्चर में नाम कुछ का छूट गया है उसको हम लिख देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वो हुआ है कि नहीं, है ना। सभी लेक्चर में नाम लिखा हुआ है कि जो जो टॉपिक हम लोग चैप्टर पढ़ते गए सभी का नाम लिखा हुआ है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। इधर कुछ छूटा हुआ है तो उसको हम लिख देंगे, आज सारे जो भी छूटा हुआ है नाम सभी का। ठीक है, और नहीं अगर हुआ होगा तो हम क्लास उसका करवाएंगे। मेरे विचार से सब लोग बोल रहे हैं कि हो गया है। ठीक है, पीसवाइज में चारों पढ़ लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिए, लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिए, फ्रैक्शन पार्ट पढ़ लिए, सिग्नम फंक्शन पढ़ लिए, मॉडुलस पढ़ लिए। ठीक है, तो सारा हो गया है सभी लोग। उत्कर्ष सर का क्लास छूटा था क्या? नहीं सर, क्लास तो सर रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन कॉपी में लिखा हुआ नहीं है, वही हम देख रहे थे सर। तो सिर्फ इसका क्लास तो डेफिनेशन regular- हम लोग लिखे थे, इसमें ज्यादा नहीं पढ़े थे हम लोग। वही सर पता, मतलब कॉपी में तो मिल नहीं रहा सर। तो इसे चलिए हमको देख लेते हैं। वही अभी सर आप हो जो, सकता है क्या होगा। हाँ जो फ्रैक्शन पार्ट वाला जो बोल रहे थे ना सर, फ्रैक्शन पार्ट वाले जो बोल रहे थे, इसीलिए हमको वहाँ समझ में नहीं आ रहा था। तो फ्रैक्शन पार्ट वाला तो क्लास में हुआ है ना। अच्छा सर, कॉपी में नहीं लिखे हैं। साहिल सर बताइए, विकास सर हुआ फ्रैक्शन पार्ट की नहीं? हुआ है सर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन से स्टार्ट हुआ था, सेकंड टॉपिक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हुआ था, थर्ड एक्सपोनेंशियल हुआ था। हम आज लिख देते हैं ना, वीडियो लेक्चर देखिएगा ना, उसमें आपको पता लग जाएगा, उसमें लिख देंगे छूटा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका।
केवल लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ केवल नहीं बताए थे सर। हाँ, ग्राफ नहीं बताए थे, ग्राफ से कोई मतलब है नहीं उतना, हम लोग आगे बढ़ गए थे ग्राफ को छोड़कर, वो तो हाँ वो ग्राफ नहीं बताए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग जो भी पीडीएफ आपके पास है, जो हम पीडीएफ बना कर दिए थे, ठीक है, उसके क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइप का डोमेन क्वेश्चन कैसा है, कैसा पूछ सकता है। जितना भी कंसेप्ट था डोमेन का सब चीज हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, सब धीरे धीरे बनाएंगे एक एक करके हम लोग, ठीक है। लेकिन जो जो इजी है पहले उसको बनाते चलते और आंसर बताते चलिए आप लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे नहीं क्योंकि ये आपके पीडीएफ का है, जो पीडीएफ डाउनलोड किया है ना उसी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला फंक्शन है मेरा fx = 3/4 - x²। बताइए इसका डोमेन क्या होगा? -∞ से +∞, -2 और 2 को छोड़ के, और 2 को छोड़ r के ठीक है, -2 से अंश बटा हर है तो उसके लिए कैसा सोचना है, ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना। 4 - x² नॉट इक्वल टू 0, तो x² नॉट इक्वल टू 4, यानी कि x का वैल्यू नॉट इक्वल टू +-2। तो डोमेन जो है फंक्शन का क्या हो जाएगा, रियल नंबर, जितना रियल नंबर है सब उसमें से 2 को छोड़कर -2 से 2, ठीक है। आंसर में ऐसा भी आता है सब लोग, देखिएगा क्या ये भी सही है क्या। हम अगर ऐसा लिख दें रियल नंबर में, है ना, -2 से 2 ऐसा लिख दिया, तब ये सही होगा कि नहीं? नहीं होगा सर, है ना, ये सही नहीं होगा, है ना, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में ना ये 2 नंबर को माइनस नहीं कर रहा है, -2 से 2 के बीच के सारे नंबर को हटा दे रहा है, तो सारा नंबर तो नहीं हट रहा है ना, सिर्फ 2 ही नंबर हट रहा है, -2 और 2। तो ये अगर ऐसा ऑप्शन रहे ना तो ऐसा नहीं कि इसमें टिक लगा देना और इसके साथ एक नन दे दिया, तो जानने के बाद भी गलती हम लोग कर देंगे, है ना। ऑप्शन में एक नन दे दिया और एक ऑप्शन में ये रहा, तो आपको लगेगा कि नहीं रियल नंबर में -2 से 2 को हटा दिया तो ये हो जाएगा ऑप्शन। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सेट है और ये क्या है, इंटरवल है, इसमें 2 ही एलिमेंट है और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रियल नंबर में नहीं घट रहा है, सिर्फ 2 ही नंबर घट रहा है, तो ये वाला एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये सब चीज का भी ध्यान रखें, है ना, ऑप्शन में दिक्कत होगा। क्लोज इंटरवल भी दे सकता है सर इसमें, ओपन इंटरवल सर, ओपन इंटरवल सर, छोटे ब्रैकेट -2 से 2। कैसे? क्या ये और ये दोनों एक ही है, आप ही बताइए। अलग अलग है सर, तो अलग अलग है तो आंसर मेरा ये होगा, ये तो अलग हो गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर, -2 और 2 के बीच में बहुत सारा नंबर है ना, वो सारा घटा रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमको 2 ही नंबर माइनस करना है, -2 और 2 को। तो एग्जैक्ट आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, fx = cos sin इनवर्स x + 1, ऐसा फंक्शन दे दिया। हम लोग क्यों पढ़े इसके पहले, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग के पास डायरेक्ट अगर वैकेंसी रहता तो यहीं से स्टार्ट होता डायरेक्ट, और जब हम बात करते इन सब चीज का कि अंश बटा हर का ऐसा होता है, याद करिए, ठीक है। तो जब पहले नहीं पढ़े रहते तो ये सब दिक्कत होता, इसीलिए सारे चीज को पहले पढ़े, कुछ भी हम बोलेंगे क्लियर हो जाएगा आप लोग का। याद किया जाए जरा सा, डोमेन में देखिए बाहर में कॉस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस लगा हुआ है इसके कारण इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन उसके बाद साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो साइन इनवर्स क्या कहता है, साइन इनवर्स x के बारे में याद किया जाए, साइन इनवर्स x क्या कहता है कि x का जो वैल्यू है वो -1 से कहां तक होना चाहिए, 1 तक होना चाहिए।
ठीक है, तो ये -2 से फंक्शन 0 होगा ना। डिफाइन होगा ना जब ये अंदर वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन x+1 जो है -1 से कहां होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए। अब ये दोनों तरफ देखिए -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो क्या हो गया, x का वैल्यू -2 से 0 हो गया। क्रॉस से कुछ मतलब नहीं है सर, क्या बोले? क्रॉस से कुछ मतलब नहीं है इसमें। आवाज शायद सर कट रहा है, बोलिए। बोल रहे कॉस्ट से कोई मतलब नहीं। कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में जो कॉस्ट दिया हुआ बाहर उससे डोमेन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, कॉस्ट से। इससे बोल रहे कॉस्ट से ना? यस सर। हाँ, कॉस्ट से मतलब रहता है ना। कॉस्ट का बताइए, कॉस x क्या होगा इसका डोमेन? -∞ प्लस ऑल वैल्यू, ऑल वैल्यू है ना, कॉस का ऑल वैल्यू। तो कॉस है ये, तो ये क्या बोला कि हमरे अंदर कुछ भी रहे उससे दिक्कत नहीं हमको। इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो हमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है। तो इसके लिए सोचे हम लोग, ये कॉस बोला ऑल रियल x। अगर ऐसा रहता, कॉस के अंदर साइन इनवर्स नहीं रहता, ऐसा दे देता x² 2x + 3, तो क्या होता इसका डोमेन बताइए? इसका भी वही होता ना सर, ऑल रियल वैल्यू। ऑल रियल वैल्यू होता है ना, ऑल रियल वैल्यू, कॉस का ऑल रियल वैल्यू होता है साइन का। इसीलिए हम लोग पढ़ लिए पहले एलिमेंट्री फंक्शन पढ़े ना, यही सब चीज को समझने के लिए। तो कॉस जो बाहर लगा हुआ है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉस बोला मेरे अंदर आप जो भी रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉस से हमको कुछ मतलब नहीं है। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऐसा फंक्शन रहता ना जिसका डोमेन ऑल रियल होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके अंदर साइन दे दिया। आप बताइए, अब देखिए क्या हो रहा है बात यहां पर। अगर कॉस के अंदर ऐसा दे देता x-1, ठीक है, तो बताइए क्या होता। बातों को धीरे धीरे समझते चलेंगे हम लोग कि कॉस है तो कॉस बोला ऑल रियल, कुछ भी डोमेन हो सकता है। ठीक है, चलिए मान लिया आपका बात। लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन है उसमें रूट लगा हुआ है। तो जब इसका हमको डोमेन निकालना रहेगा, तो इसके डोमेन के लिए ये फंक्शन डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये रूट। तो रूट क्या बोलता है कि अंदर वाला जो वैल्यू है x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये इसका डोमेन हो गया। ये अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन ये हो गया। तो बाहर में कॉस है, बाहर में साइन है, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका डोमेन कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके अंदर में क्या फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि अब डोमेन कैसे निकलेगा। क्लियर है सर अगर यही क्वेश्चन में, सर यही क्वेश्चन में, हाँ सर, जो अभी कोस वाला क्वेश्चन बताए ना सर, उसमें अगर कोस x रहता और इनटू में साइन इनवर्स x+1 रहता, तो फिर तो x का 2 जगह पर वैल्यू आ जाता सर, तो उसमें तो डिपेंड करता था। हाँ, बोलिए क्या क्या बोले सर कोस x लिख लीजिए पहले सर, कोस x, और फिर इनटू में गुना में रहता सर आगे, इनटू साइन इनवर्स x+1, साइन इनवर्स x+1। हाँ सर, fx-gx वाला लगाते सर इसमें, fx-gx। वही तो कहने जा रहे हैं। ऐसा कोई भी चीज हम लोग से छूटा नहीं है जिस पर नहीं सोच सकते। हाँ, ये हो सकता है ना कि आपके दिमाग में वो बात नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पहले पढ़ चुके हैं। बताइए, ये पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो fx इंटू gx का क्या पढ़े हैं डोमेन? fx का डोमेन इंटरसेक्शन g का डोमेन। तो f का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल। और g का डोमेन क्या हो जाएगा? जब निकालेंगे तो -2 से 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। एक बोल रहा है -∞ से ∞, यहां से यहां, और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है -2 से 2 बोल रहा है, -2 से 0। तो दोनों कहां मिला? इतना ना मिला। तो इस टोटल का जो डोमेन होगा वो कहां से कहां हो जाएगा? -2 से 0 हो जाएगा।
बोला जाए सब लोग, क्लियर है? यस यस सर। सर सही। चलिए, तो जो भी है ना, देखिए सभी लोग जो है ना इस तरह की बात नहीं कर सकते। एक्चुअली होता क्या है, हम बताते हैं कि हम पहले इंजीनियरिंग का तैयारी करते थे, ठीक है, बीएड जब किए तो बीएड किए, वैसे आ गया प्राइमरी टीचर का वैकेंसी। तो जब मान लीजिए हमको बीएड में एक पेपर पढ़ना है जीके, तो प्राइमरी टीचर का भी तैयारी क्यों ना करें। तो हम प्राइमरी टीचर का तैयारी जब शुरू किए तो उस समय हमको राजधानी बहुत ही कमजोर, ठीक है, तो क्या हुआ, पीछे बैठे रहते थे और जो सर पढ़ाए ना उसको हम देखते चलते, और क्वेश्चन पूछने वाले लोग की संख्या अधिक है, ठीक है, तो उन सबसे सारा दिमाग में बात लेते चल रहे थे कि कैसे कैसे जीएस पढ़ना है। तो इसी चीज को आप लोग भी यूज करें। विकास सर हो गए, साहिल सर हो गए, उत्कर्ष सर हैं, कुछ और सर लोग हैं, वो बात कर रहे हैं, तो बाकी सब लोग जो सुन रहे हैं ना, वो जरा सा दिमाग लगाइएगा कि डोमेन कैसे कैसे हो सकता है। ऐसा रहे तब क्या करेंगे, इस तरह है तब क्या होगा। आप पहला बार में नहीं सोच पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एक बार बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया, उसके बाद जब आए ना तो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला जिनके दिमाग में बात आ रहा है, चलिए पूछ रहे हैं, तो बाकी लोग भी इस चीज को समझे कि यहाँ पर कॉस का कोई मीनिंग नहीं रहा है ना, यहाँ पर कॉस का कोई मीनिंग नहीं रहता। जब ऐसा रहता, रूट नहीं रहता, तो बताइए इसका डोमेन क्या होता? 1 से इन्फिनिटी हो जाता है। नहीं नहीं सर, ऑल रियल वैल्यू। यस सर, ऑल रियल वैल्यू। ऑल हो जाता, लेकिन रूट लग गया ना, तो अब यहाँ कंसेप्ट आ जाएगा रूट फंक्शन का, इस कॉस का कोई मीनिंग नहीं। अभी सर बोले कि cos x इंटू साइन इनवर्स आता, तब क्या होता, तब ये तो कुछ कह रहा है डायरेक्ट आर होगा, तो इसका डोमेन निकाले, दोनों का इंटरसेक्शन देखे, -2 से 0 हुआ, ठीक है। तो जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार सोचेंगे, सभी के बारे में पढ़ लिए है ना। आपको दिमाग कहाँ लगाना है, सिर्फ फिर से बोल दे रहे हैं, आपको दिमाग वहीं पर लगाना है जहां क्या रहेगा, रूट लगा हुआ, जहां क्या रहेगा साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, जहां क्या रहेगा लॉग, और जहां fx बटा क्या रहेगा gx, ये चीज ही दिखेगा तब आपको डोमेन का क्वेश्चन बनेगा, है ना। 4 ही चीज आपको दिखेगा, या तो रूट या लॉग या इनवर्स, है ना, या fx बाय gx। तो इस 4 में आपको दिमाग लगाना है। हो सकता है एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, 2-3 फंक्शन मिक्स रहेगा, तो उस अनुसार हम लोग सोचते जाएंगे, ठीक है। पूरे बुकलेट में जो आपको दिए हैं पीडीएफ बनाकर स्टडी मटेरियल, सारे क्वेश्चन को बनाना है। हम लोग इतना ज्यादा डोमेन का क्वेश्चन करेंगे ना कि आपको क्वेश्चन जब भी किसी डोमेन का देखिएगा तुरंत बना दीजिएगा, ठीक है। तो बात यही है कि जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखते जाइए जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग साइन x टू द बेस 2। सबसे पहले कौन सा फंक्शन, रूट फंक्शन, है ना, सबसे पहला रूट फंक्शन। तो रूट फंक्शन क्या कह रहा है बताइए, रूट के अंदर जो भी है और डोमेन, रूट के अंदर जो भी है लॉग साइन x टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप लोग पहले से जान रहे हैं, ये सब इक्वेशन आप तुरंत समझ जाइए बात को। log x टू द बेस a इज इक्वल टू b है, तो हम x इज इक्वल टू a का पावर b लिखते हैं। इसको बात को समझ रहे सभी लोग, है ना।
log x to the base a is equal to b है, तो x is equal to ये बेस जो है ना इधर भी बेस ही बनाएगा, a का पावर b हो जाएगा। तो देखिए इसी को यूज करके यहाँ हम क्या काम करेंगे, log को जब हटा देंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, 2 का पावर 0 ऐसा बनेगा। sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर क्या 0, तो sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर 0, किसी का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है। अब हमको देखिए डोमेन का मतलब हर हाल में x का वैल्यू चाहिए, है ना, डोमेन का मतलब हर हाल में x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहां पर मेरे पास जो इक्वेशन है, ये जो आया इनइक्वालिटी या इक्वेशन हम बोले, कह रहा है sin x का वैल्यू ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बताइए क्या sin x का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नो सर, -1 से 1 तक। नहीं, ये बताइए ना, ये जो बोल रहा है ना, हमको बोल रहा है sin x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पहला इसके बारे में सोचिए, क्या sin x ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? नो सर, नहीं हो सकता, है ना, सिंस -1 से 1 ही तक होता है ना सर। ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो क्या संभव है? संभव ये है कि हम इक्वल टू 1 कर सकते हैं, ये संभव है। sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वलिटी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इक्वल टू हो सकता है। तो यहां पर हमको अब एक ही के बारे में सोचना है, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो हो रहा था ना, ये हमको ग्रेटर देन वाला तो हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ इक्वल टू के बारे में सोचना है। तो बताइए sin x जब 1 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा? π/2 क्या सिर्फ π/2 होगा? और भी सर होगा। और कुछ होगा, इसका होगा सर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 2 पाई, यहाँ होता है 3 π/2। तो जरा देखिए क्या हो रहा है, साइन का वैल्यू 1 कहां पर होगा? π/2 पर, यहां होगा, यहां पर, ठीक है। फिर बताइए यहां पर तो कितना हो जाता है, साइन का वैल्यू -1 होता है, यहां पर 1 होता है। तो एक बार में π/2, फिर पूरा मूव कर जाइए एक बार फिर से, तो फिर मूव करेंगे तो कितना पूरा टोटल मूव किए 2 पाई, है ना, तो 2 पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा बताइए, है ना, 5 π/2 हो गया। फिर एक बार मूव कर जाइए तो 4 पाई, तो 4 पाई प्लस π/2 कितना हो गया 9 π/2। तो क्या क्या आ रहा है आंसर देखिए, तो π/2 पर 1 हो रहा है, 5 π/2 पर 1 हो रहा है, 9 π/2 पर 1 हो रहा है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स बना रहा है π/2 का, इसको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें, ऑप्शन में दिया हुआ है 4 ऑप्शन, है ना, तो 4 ऑप्शन हम जरा लिखते हैं, उसके बाद आप बताइए कि ये जो आंसर लिखा हुआ है ना उसका जनरलाइज फॉर्म कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन हम लिख देते हैं जरा, उसके बाद आपको ध्यान में रहेगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है 4n + 1 π/3, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 4n + 1 2 π/3, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 4n + 1 π/2 और चौथा ऑप्शन कह रहा है नन। तो बताइए कौन सा होना चाहिए? थर्ड है सर, थर्ड होना चाहिए, क्योंकि π/2 का ही कुछ मल्टीपल है ना, तो यहाँ पर π/2 का मल्टीपल। तो ये जो 9 5 1 जो आ रहा है ना, इसी को लिखा है 4n + 1, जनरलाइज कर दिया। n क्या है? n है नेचुरल नंबर, देखिए रख करके नेचुरल नंबर n जो है ना, यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखिए, तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। 0 से यहाँ रखना पड़ेगा होल नंबर, ठीक है, 0 से n का वैल्यू 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 π/2, 1 रखेंगे तो क्या होगा 5 π/2, 2 रखेंगे तो क्या होगा 9 π/2। तो ये जनरलाइज फॉर्म हो गया इसी का। तो इसका डोमेन क्या हो गया बताइए? डोमेन हो गया 4n + 1 π/2। सर ठीक है सर
बोलिए एन बिलोंग्स टू इंटीजर होगा ना सर? क्या बोले? इंटीजर होगा सर वहाँ पर, एन बिलोंग्स टू सर उधर। एन के जगह में, नहीं सर, डब्ल्यू की जगह पर इंटीजर। यहाँ डब्ल्यू के जगह में इंटीजर लिखे हैं, तो इंटीजर जब लिखेंगे ना तो यहाँ 3π/2 भी तो ये बन सकता है फिर निगेटिव वगैरह भी आने लगे। है ना? तो वो यहाँ डायरेक्ट देखिए, इस पर वैसे भी डिपेंड नहीं कर रहा उतना, ठीक है। ये जो जनरलाइज फॉर्म हुआ ना 159 का, वो 4n+1 हो गया और π/2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? पॉजिटिव वैल्यू जरा सोचिए, 1 आने के लिए यहाँ 0 रखना पड़ेगा, 5 आने के लिए यहाँ 1 रखना पड़ेगा, 9 आने के लिए यहाँ 2 रखना होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनाए हम लोग, पहले जो पढ़ चुके थे उसी कंसेप्ट से बनाए हम लोग। सर इसमें एक और टर्म है सर। हाँ वही बात कर रहे हैं। आप बोलिएगा ना कि log x का जो ये log के अंदर ये sin x है, इसमें भी तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो लगाइए sin x, ये जो यहाँ पर नंबर होता है log में, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। तो ग्रेटर देन 0 कहां से कहां होता है बताइए? 0 से पाई तक। 0 से कहां तक होता है? पाई तक। तो पहला इक्वेशन बना 0 से पाई तक, और दूसरा कह रहा है कि सिर्फ हमको ये वाला नंबर चाहिए, ये वाला, तो दोनों का इंटरसेक्शन में सिर्फ यही वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो फाइनल जो डोमेन बनेगा वो यही बनेगा। तो जब भी इस तरह का फंक्शन लगा हो ना, रूट लगा हो उसके अंदर कुछ, तो पहला फंक्शन ही सारा चीज बता देता है, दूसरे को जानने का कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उस तरह से भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें एक चीज और पूछना था हमको। बोलिए। सर इसमें जैसे sin x का जो वैल्यू 1 आया है, तो 1 का जो वैल्यू होता है sin π/2 बराबर है सर। और अगर हम लोग जानते हैं कि जो sin थीटा और इज इक्वल टू sin अल्फा होता है, तो उसका जो जनरल फॉर्मेट है x का निकालने का तरीका, तो x बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा। तो अल्फा के जगह π/2 ले लेंगे, तो n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू π/2 नहीं हो सकता है सर? क्या तो उस फॉर्मेट में मेरा आंसर दिया हुआ रहेगा तो वो भी होगा? वही हम भी सोच रहे थे सर कि आंसर नहीं दिया अलग बात है, लेकिन आंसर वो भी होगा सर। बिल्कुल होगा। यस। चलिए, क्योंकि हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं ना, sin x इज इक्वल टू sin अल्फा का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा को जान रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज अगर मेरे ऑप्शन में रहता तो वो भी सही होता। यस सर, यही बोल रहे थे। चलिए ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। धीरे धीरे वही बोल रहे हैं सब लोग। देखिए जो जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है क्लासरूम में, ठीक है, उस चीज पर सभी को ध्यान रखना है। फंक्शन इतना आसान चीज है नहीं, तब इसको हम डीबीटी में कैसे ठीक कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाकर। इतना क्वेश्चन हम लोग बना लें कि बाहर का कोई क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं, आपको डायरेक्ट बनेगा। मान लीजिए आपको हम ये क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, अब वहां आपको पूछ देगा ऐसा log sin x टू द बेस 6 दे दिया, तो नया क्वेश्चन नहीं ना हो जाएगा, क्वेश्चन तो यही रहेगा, ठीक है। मान लीजिए वहां पर ऐसा नहीं, एंगल पूछ दिया, एंगल यहाँ 2x दे दिया, तब तो क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाता है? 2x। यहाँ क्या हो जाता है? 2x। तो साइन यहाँ पर 2x का वैल्यू आता π/2, तो x का वैल्यू क्या होता? 2 से डिवाइड नहीं जाता सभी में, π/4, 5π/4, 9π/4 हो जाता। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए एंगल x का बनाए, एंगल यहाँ 2x दे देगा मान लीजिए, तो 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, तो x का वैल्यू क्या होता? 2 से डिवाइड लगता, तो यहाँ पर हो जाता π/4 और कुछ नहीं होता। तो क्वेश्चन चेंज का मतलब ये हुआ पूरी तरह से चेंज। थोड़ा सा बदल दिया इसमें, x के जगह 2x दे दिया, 2 के जगह में 6 दे दिया, तो इसको नया क्वेश्चन मैथ में नहीं बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर यही क्वेश्चन में
सर यही क्वेश्चन में रूट log 2 साइन इनवर्स एक्स हो सकता था क्या? बोलिए। हाँ, log बेस में 2 सर, बेस में 2 और साइन इनवर्स एक्स। काहे नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो फिर इसको सकता कैसे है, करते हैं सर? तो फिर कैसे करते हैं? है ना। देखिए, अब बात रह गया ना कि यहाँ पर जो 2 दिए है ना वो गड़बड़ करेगा। कैसे गड़बड़ करेगा कि जब इनक्वालिटी हम बनाएंगे इसका log sin इनवर्स x का बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो sin इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर 0, तो sin इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 1, x का वैल्यू sin उधर जाएगा ग्रेटर देन sin 1। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, एक ये निकला x का वैल्यू, sin 1 x का वैल्यू निकला, पहला इक्वेशन ये बना मेरा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, जब इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में sin इनवर्स x, तो x कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। बात को जरा देखिएगा सब लोग, ऐसा हम नहीं बोल सकते ना। हम फिर से कह रहे हैं कि आपके मन में जो सवाल है ना वो यहां लिखते हैं, तो उसको हम बता रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसा देगा ना जिसका सॉल्यूशन बहुत इजी से होगा। किसी भी क्वेश्चन को आप देखिए, हम जब एक इक्वेशन सेकंड और एक फर्स्ट दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको दिक्कत कहां पर होगा, हमको इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए कि sin 1 का वैल्यू क्या होता है। और जब इसका वैल्यू नहीं पता तो इसको नंबर लाइन पर हम कहां रखेंगे। एक तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि -1 से 1 होगा, लेकिन इसको हम कहां रखें sin 1 को, तो sin 1 का एग्जैक्ट वैल्यू पता रहेगा तब ना कि ये इधर होगा, यहां होगा कि यहां होगा, तब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो क्वेश्चन तो ठीक पूछे, लेकिन यहां पर क्या देगा बताइए, यहां पर ऐसा चीज कुछ देगा ना कि ये एंगल बन जाएगा। मान लीजिए यहां बन गया π/6, तब ये sin उधर जाएगा, तो sin π/6 का वैल्यू हम जान रहे हैं, तब इसका दोनों का इंटरसेक्शन निकल सकता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि sin 1 का वैल्यू नहीं पता। हाँ, अगर IIT में या किसी में ऐसा बोल देगा तो उस क्वेश्चन में लिख देगा कि sin 1 का जो अप्रोक्स वैल्यू है ना वो ये है, तब हम लोग बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ विकास सर, क्यों नहीं बनेगा? यस सर, क्लियर है ना। तो इसी कारण नहीं बनेगा, sin 1 डिस्टर्ब कर दिया हम लोग को, नहीं तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के डोमेन अभी बता देते क्या होता। पूरे टीजीटी के सिलेबस में, पूरे टीजीटी के सिलेबस में एक चैप्टर फंक्शन है ना, और वो भी इसमें दो चीज, एक डोमेन और दूसरा रेंज। ठीक है, इसमें आप लोग जरा सा मेहनत करिए, दो क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए एक डोमेन से पूछ दिया या एक रेंज से पूछ दिया, देखा हुआ क्वेश्चन आएगा तुरंत बना देंगे। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि टीजीटी में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 2x - 1, इसका डोमेन बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका डोमेन बताइए क्या होगा, बोल दीजिए सब। रियल सर, गड़बड़ हो गया, देखिए इसी में। नहीं सर, 1/2 से इन्फिनिटी। हाँ 1/2 से इंफिनिटी, 1/2 को ले सकते हैं। यस सर, 1/2 से ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते। 2x - 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो इसका डोमेन हो गया 1/2 से इंफिनिटी। तो आपको ये हम नहीं कह रहे ना कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाइए, बड़ा क्वेश्चन इसलिए बना रहे हैं कि छोटा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो आपको। ठीक है, टीजीटी में लेवल ये रहेगा क्वेश्चन का। अभी जो हम लोग बनाए ये वाला क्वेश्चन log sin x का बेस 2, कभी नहीं टीजीटी में पूछेगा ये सब। हम लोग लेवल थोड़ा ऊपर रख के भले ही चल रहे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, जो सबसे आसान है टीजीटी में वो रहेगा, ये गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं, तो ध्यान दे देना है। डायरेक्ट बन जाएगा, देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे, x - 1 प्लस √6 - x, ये दिया हुआ है।
थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, फिर हम बनाते हैं। दो फंक्शन अलग अलग है, ये पहला ये दूसरा। पहले का डोमेन निकालिए इक्वेशन 1, दूसरे का डोमेन निकालिए इक्वेशन 2 और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल कर बताइए किस इंटरवल में आ रहा है। 1 से 6। 1 से 6। हाँ 1 से 6 सही है, 1 से 6। 1 से 6 बिल्कुल सही है। 1 से 6 सर, 1 से 6। हाँ, पहला का डोमेन क्या होगा इसका डोमेन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये पहला बात बोला। इसका डोमेन क्या होगा 6 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 6, ये सेकंड बोला। दोनों का हम लोग लिखते हैं नंबर लाइन पर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। पहला बोला क्या 1 से बड़ा वैल्यू, दूसरा बोला क्या 6 से छोटा वैल्यू। तो कहां मिल रहा है बताइए, मिल रहा है 1 से 6। तो ये हो गया डोमेन। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, बहुत ही भी आई ऐसा क्वेश्चन, यही पूछेगा टीबीटी में ऐसा। आगे बनाते चलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, 6ठा नंबर। x स्क्वायर माइनस x माइनस 1110 110। थोड़ा सा मेहनत करके बताइए सर लोग डोमेन क्या होगा इसका, है ना। बस इसको फैक्टराइज करना और कुछ नहीं। x स्क्वायर माइनस x माइनस 110 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा। क्या क्या आ रहा है बताइए तो, 10 और 11। माइनस 10 और 11 10 और 11 सर। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10x 110 ग्रेटर देन, x कॉमन लेंगे x माइनस 11, 10 कॉमन लेंगे x माइनस 11 ग्रेटर देन 0, x माइनस 11 x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ रहा है, पहला फैक्टर को 0 करेंगे 11 मिला, दूसरे फैक्टर को 0 करेंगे माइनस 10 मिला। ठीक है, ये पढ़ चुके हम लोग। अब क्या करना है, सबसे राइट साइड वाले में वैल्यू रखिए, 12 रखते हैं तो 12 रखेंगे, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो बताइए हमको कैसा वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो कहां से कहां आ रहा है बताइए, डोमेन कहां से कहां मिलेगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 10 यूनियन 11 से इंफिनिटी। ये मेरा आंसर हो गया। अब बन जाएगा लगभग क्वेश्चन सर। हाँ तो यही करना है ना, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, जितना सारा क्वेश्चन है एकदम स्पीड से बनाइए, और जो बोर्ड पर लिखेंगे ना क्वेश्चन, बाकी सब लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा आवाज आप निकालिएगा। कुछ सब लोग हैं जिनसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो बाकी लोग बोलिएगा कि नहीं सर बनाइए। हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिखेंगे, बोलेंगे बन जाएगा, बढ़ जाएंगे, बन जाएगा, बढ़ जाएंगे, तो टोकिएगा। जिनसे नहीं बने वो बोलिएगा कि नहीं बना। अब ऐसा नहीं कि पूरा हम मटेरियल में 50 क्वेश्चन दिए तो 50 का सॉल्यूशन कर दें। ठीक है सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे किए सर? क्या बोले सर? सर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव किए सर, इसमें गड़बड़ हो गया सर। वेव कर्व मेथड इवन नंबर में पॉजिटिव। तो इसलिए ना शुरू से क्लास हम लोग कर रहे थे, वेवी कर्व मेथड पढ़े हम लोग। ठीक है, कहां पर दिक्कत हुआ, एक फैक्टराइजेशन यहां तक तो दिक्कत नहीं ना है सर? नहीं सर, बस पॉजिटिव नेगेटिव करना है। हाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव में देखिए, इसी फंक्शन का हमको चाहिए, कैसा वैल्यू चाहिए इस फंक्शन का, जो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दे। ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव कर दे इसको। तो कैसे जानते हैं, उसके लिए इस फैक्टर को 0 पुट किए तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, रख दिए नंबर लाइन पर। इस फैक्टर को 0 किए, x का वैल्यू -10 मिलेगा, रख दिए नंबर लाइन पर। अब सबसे राइट साइड वाले इंटरवल का हमको साइन पता कर लेना है। कैसे पता करेंगे, 11 से बड़ा इंटरवल है तो 11 से बड़ा कोई वैल्यू रख दिए, 12 ले लिए, 12 रखे, 12 यहां रखिए, 12 - 11 1 आया पॉजिटिव, और ये 12 + 10
ये भी पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर क्या बना दिया पॉजिटिव। और वे भी कर्व क्या कहता है कि अगर ये पॉजिटिव आया तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव आया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। साइन को अल्टरनेटिवली चेंज कर दीजिए, तो वही चेंज कर दिए। ठीक है सर? ठीक है सर। यस सर। सर एक ये यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे जानेंगे कि यहाँ यूनियन लगेगा और इंटरसेक्शन लगेगा? यूनियन ही लगेगा, इंटरसेक्शन नहीं लगेगा। हमेशा यूनियन लगेगा? हाँ हमेशा। दो इंटरवल को एक साथ लिखना है, यूनियन लगेगा। ऐसा क्यों होगा सर? लगेगा ही नहीं यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस क्वेश्चन भी एक दिन में बनाएंगे तो 5 क्लास लगेगा सिर्फ स्टडी मटेरियल को समाप्त करने में, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करें। रेंज में बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास देंगे, क्योंकि रेंज में जब तक आपके पास देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तब तक अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट से टफ है रेंज बनाना। तो रेंज जितने टाइप का है सभी को देखेंगे और लगभग क्वेश्चन उसी से आ जाएगा। ठीक है, तो वहां बात करेंगे। तो डोमेन थोड़ा सा मेहनत करिएगा, अब इजी आपको लगने लगेगा धीरे धीरे। एक क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं, log 10 to the base x, then डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिख रहे हैं x ग्रेटर देन 10, b x ग्रेटर देन 0, excluding x is equal to 10, x greater than equal to 10, x greater than 0, x not equal to 1. डी नंबर डी। डी सर, डी नंबर है सर, लास्ट डी। ठीक है, बुकलेट में आंसर में टिक लगा हुआ है सब लोग, है ना। तो सोच कर आंसर बोलेंगे, ऐसा नहीं कि डी लगा हुआ है तो डी लगा दिए। लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉग x टू द बेस a क्या कहता है। यहां अगर जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ जो नंबर है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये लॉग 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर लॉग 10 है, तो ये तो 10 जो यहाँ पर है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो सही दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ वाला जो वैल्यू नीचे बेस है, तो बेस क्या होना चाहिए। ये बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो कि डी में दिख रहा है ना। तो डायरेक्ट ये लॉगरिथम का डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सर इसको एक बार बना दीजिए। क्या बोले? इसको बनाने बोले। ये क्वेश्चन? यस। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है सर, इसको बनाएंगे क्या। लॉगरिथम का डेफिनेशन से क्वेश्चन है। लॉग का क्या रहा है, लॉग x टू द बेस, ये क्या कर रहा है हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ये डेफिनेशन है, लॉग x टू द बेस ये क्या कर रहा है। ये तभी डिफाइन होगा जब 3 कंडीशन होगा। क्या, यहाँ वाला जो नंबर है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यहाँ वाला नंबर। ठीक है, यहाँ वाला जो नंबर है बेस में वो ग्रेटर देन 0 और साथ ही साथ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप सोचते हैं, यहाँ जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो सही है। 10 जो है वो 0 से बड़ा है, पहला ठीक है। ये जो नीचे बेस है वो बेस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो ये जो x है x 0 से बड़ा होना चाहिए,
और ये जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए कि x 1 के इक्वल नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है, तो डायरेक्ट तो फार्मूला है ये। तो सर उसमें बोला है डोमेन ऑफ द फंक्शन। हाँ, तो डोमेन का मतलब x का ही वैल्यू होता है ना, तो x का वैल्यू ही तो निकाले हम लोग। ठीक है। चलिए आगे बनाइए सब लोग, है ना, जितना क्वेश्चन अधिक से अधिक बने, और जब हम यहाँ पर बनाएं और जो आपसे नहीं बने उसको बोलिएगा, यहाँ पर चुप रहिएगा तो थोड़ा सा हो सकता है आपसे छूट जाए वो क्वेश्चन, और सब लोग बोलते जाएंगे बढ़िए आगे, तो थोड़ा सा तो बढ़ेंगे आगे। जिनसे नहीं बने वो ब्रेक लगाइएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर ये बुकलेट क्लास जो में है बना सर। क्या बोले? सर हाँ, अल्टरनेट के बारे में कुछ बोले थे सर, अल्टरनेट के बारे में कुछ बोले थे सर। हाँ, क्लास- अल्टरनेट के बारे में कल के बाद जो है ना, कल क्लास लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक से अल्टरनेट कर देंगे। ओके सर। सर ये जो बुकलेट है हाँ ये दे चुके हैं क्या सर? हाँ, ग्रुप में दे चुके हैं, फिर से अभी भेज देते हैं। मैग्नेट मैथमेटिक्स वाला ग्रुप में जुड़े हैं ना सब लोग? यस। हाँ, तो उसी में भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट सर, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सर।